चलो विकास करे स्टार्ट। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। थैंक यू। चलो जी। अब आप करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा है व्हाट इज प्रोग्राम योर लाइफ नाउ प्रोसेस। आप तो सभी पुराने पार्टिसिपेंट हो, आपको लगभग आइडिया है सारा ये कि हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अभी कुछ हमारे नए पार्टिसिपेंट आने थे, वो किसी कारणवश कहीं बाहर चले गए। कोई बात नहीं, उनको फिर हमारी रिपोर्टिंग मिल जाएगी। ठीक है ना विकास? हाँ जी। तो ये प्रोसेस बेसिकली अपनी है क्या, हमें ऑलरेडी पता है, हम प्रोसेस फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, इसमें हम बेसिकली जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन है ना, उस पर फोकस करते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ना, कि आदमी को डेवलप कैसे किया जाए, उस डेवलपमेंट में हमारा फोकस है। हमारा फोकस ग्रोथ पे नहीं है कि भाई कोई एक आदमी ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ का मतलब है कि वो जैसे कि एक ही फील्ड में बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा डेवलपमेंट पे फोकस है कि वो जो हमने तीन इसके पिलर डिसाइड किए हुए ना, तीनों उसको पिलर्स को लेकर सही चलता है। तीन पिलर हमारे कौन कौन से हैं? एक तो अपना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसे मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं। दूसरा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, और तीसरा रिलेशनशिप डेवलपमेंट। इसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों चीजें आती है ऑटोमेटिक। तो हमारा जो फोकस है वो इन तीनों पोर्शन पे है। हम किसी एक पोर्शन को नहीं ले रहे, हम तीनों को ले रहे हैं। क्योंकि हम जिस प्रोसेस में बिलीव करते हैं वो प्रोसेस ये कहती है, अगर हम तीनों चीज साथ लेके चलते हैं तो ही हमारा डेवलपमेंट होगा। अगर हमने एक भी चीज को साइड में कर दिया तो हमारे जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है? ठीक है विकास, समझ रहे हैं यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? तीनों पोर्शन, हमारे तीनों पोर्शन हम लेके चल रहे हैं। हम एक भी पोर्शन की कोई कमी नहीं कर रहे। दूसरी बात, अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बेसिकली है क्या? तीन पोर्शन हमने ले लिए, हम इसको डेवलप करेंगे। तो इसको हम डेवलप कैसे करेंगे? इसको डेवलप करने का हम कुछ बेहतरीन किताबों से कुछ साइंटिफिक तरीके उठाएंगे। जो हमारे पास कुछ एक अच्छी सी किताबें हैं, उन किताबों के जो साइंटिफिक प्रूवन मेथड है, वो प्रूवन मेथड हम वहां से उठाएंगे और वो अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। और वो हम ऐसे फॉलो करेंगे, बहुत धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी वाला जो पैटर्न है ना, हमारा उस पैटर्न पे चलेंगे हम ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे कि हम बहुत स्पीड पे चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं हमारे पास। हम चलेंगे धीरे धीरे, और हम चलेंगे इस प्रोसेस में, और हम गिरेंगे इस प्रोसेस में। हम चलेंगे, हम 10 कदम चलेंगे, फिर हम गिर जाएंगे, फिर हम उठेंगे। फिर हम चलेंगे, फिर 20 कदम चलने के बाद हम फिर गिरेंगे, फिर हम उठेंगे। हो सकता है अगली बार हम 40वें कदम पे गिरे, 50वें पे गिरे। हम गिरते जाएंगे, उठते जाएंगे, चलते जाएंगे। जितनी बार हम गिरेंगे उसके बाद एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू फोर्स के साथ उठ के हम फिर चलेंगे। ये हमारी प्रोसेस होगी। गिरना चलना, गिरना चलना। हमारा इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमें पेशेंस रखना है। हमें पेशेंस रखना है 21 डेज का। 21 डेज का पेशेंस रखना है और उस पेशेंस के साथ चलना है। 21 डेज में हम ये कहते हैं कि 21 डेज में अगर कोई आज नया कैंडिडेट है, नया है बंदा, वो 21 डेज में प्रोसेस को समझ जाएगा कि हमें चलना कैसे है। हम 21 दिन में सिर्फ चलने की जो प्रोसेस है ना उसे समझेंगे, कि 21 दिन तक आप फॉलो करोगे तो ये आप चलना सीख जाओगे आप। ठीक है जी? तो ये प्रोसेस है। तीन हमारे स्टेप हो जाएंगे। एक जिसमें हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, एक हमारा पार्ट होगा एनएलपी का, एक ग्रेटिट्यूड का पार्ट होगा। ये तीन में मेन जो हमारे वो होंगे, जिन कंसेप्ट जिन पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करते हैं, क्या सच में ये काम करते हैं या कोई ऐसे ही है। हम उन प्रूवन लोगों की राय भी लेंगे जिन्होंने उसको फॉलो किया है, उनकी लाइफ में चेंज आया है। और जो लाइव एग्जांपल हमारे सामने है, और जो बुक्स से जो हमें हमें मिलेगा भाई, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो हम इसमें सब इंक्लूड करेंगे।
इस प्रोसेस में हम हमारे साथ ये घटना होगी कि जब हम अपना माइंड तैयार करेंगे तो हमारे माइंड में बहुत डाउट आएंगे कि ये होता है नहीं होता, ये करेगा या नहीं करेगा। इसमें सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ चलोगे तो हमें आपको सिर्फ 21 दिन तक ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है कि हाँ ये कह रहे हैं तो ठीक है। 21 दिन आप हमें दोगे तो 21 दिन के बाद हम ये गारंटी लेते हैं कि 21 दिन में हम आपको पूरा बदल देंगे। गारंटी। हमें इस प्रोसेस पे इतना विश्वास है कि हम इसी गारंटी लेते हैं कि अगर आप 21 डेज हमारे साथ चलते हो तो आपको हम 100% चेंज करेंगे। चेंज कितना भी हो सकता है, वो आपकी श्रद्धा है, आप कितना चेंज हो सकते हो। हम एक पूरा फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले पे आपने फॉलो करना है। डेली डेली उस पर चलना है 21 डेज तक। जैसे हम सीट बनाएंगे, उस सीट के हिसाब से चलना है आपने। आपने अपने डेली टारगेट्स, डेली गोल्स वगैरह ना सब पोस्ट करने हैं कि क्या प्रोसेस क्या चल रही है क्या नहीं। इसमें बेसिकली तीन चीज जो हमारी है, ग्रेटिट्यूड है, कंपाउंडिंग है, और जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बताया ना, वो तीन चीज है। हाँ मेरे सारे। डॉक्टर संजय। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं ना कि तीन चार चीज हम लेंगे। हम्म, और उनके हिसाब से लेंगे। डेली टारगेट हमने सेट करने हैं, उसके हिसाब से हम जो प्रोसेस है वो करेंगे। ये प्रोग्राम 21 दिन का है। 21 दिन की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप इसमें दो तीन चीज लिख सकते हो अगर आपके पास डायरी है तो अभी, कि हमारा जो काम होगा वो किस किस पे होगा, कैसे कैसे होगा। एक तो हम काम करेंगे सबकॉन्शियस माइंड पे, कि सबकॉन्शियस माइंड पे हम काम करेंगे। ठीक है जी। जो हमारा जिस जगह हम काम करेंगे, जो हमारा बेस होगा, जो वर्क प्लेस होगा, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। कि सबकॉन्शियस माइंड पे हम काम करेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और इस तक हम पहुंचेंगे कैसे, ये चीज हम सीखेंगे आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें। फिर हम देखेंगे ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स क्या होती है, क्या ग्रेटिट्यूड काम करता है या नहीं करता है। फिर हमारा एक कंसेप्ट आएगा कंपाउंडिंग, जिसे कंपाउंड इफेक्ट या कंपाउंडिंग कहते हैं। उसमें सिंपली क्या है कि हम 1% की कंपाउंडिंग करते हैं। जो हम कंपाउंड यहाँ पे जो हम कंपाउंड इफेक्ट यूज करेंगे, उसमें जो जितने परसेंट की हम कंपाउंड इफेक्ट को फॉलो करेंगे वो है 1% का। हम दिन में सिर्फ एक स्टेप लेंगे और उसको 1 बाय 1 स्टेप बढ़ाते रहेंगे। ये हम यहाँ पे ये करेंगे, कंपाउंड इफेक्ट यूज करेंगे। अ, फिर हम ये देखेंगे कि भाई ग्रेटिट्यूड और कंपाउंडिंग मिलके क्या करते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे हमने ट्रेनिंग करनी है, जिसको हमने ट्रेन करना है, उसको हम ग्रेटिट्यूड और कंपाउंड इफेक्ट दोनों का इफेक्ट मिला के हम ग्रेटिट्यूड कंपाउंड करेंगे। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ट्रेन करने के लिए हम ग्रेटिट्यूड यूज करेंगे। और फिर हम ग्रेटिट्यूड को कंपाउंड करेंगे धीरे 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 धीरे। फिर हम उसका जो रिजल्ट आएंगे उसको नोट करते रहेंगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही है। फिर हम इतना सीख जाएंगे 21 दिन में, 20 दिन में। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो ग्रेटिट्यूड की जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम फील करेंगे ग्रेटिट्यूड करने से होता क्या है, हमारा माइंड कैसे चेंज हो रहा है। फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को देखना और फील करना शुरू करेंगे। उसकी फीलिंग्स को देखेंगे कि फीलिंग्स क्या होती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स क्या है, क्योंकि हमारा फोकस पर्टिकुलर ग्रेटिट्यूड पे होगा।
फिर हम देखेंगे कि हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, हमारी विजुअलाइजेशन किस लेवल पे होगी, हमारी विजुअलाइजेशन हवा में है या उसका कोई बेस है, या कैसे होंगी। तो हम उसमें विजुअलाइजेशन देखेंगे, विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, विजुअलाइजेशन का क्या रोल है, गोल सेटिंग का क्या रोल है, ये सब चीजें हम उसमें करेंगे। फिर ये जितने भी मैसेज है, हम अपने जो यूनिवर्सल पावर है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि हम क्या कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्सल पावर से, हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्सल पावर से, यूनिवर्सल पावर है क्या, नहीं क्या वास्तव में है या नहीं है, क्या कोई बिलीफ सिस्टम है या नहीं है, क्या कोई चीज काम करती है या नहीं करती है। हम ये सीखेंगे इसमें कि यूनिवर्सल पावर कैसे काम करती है, कैसे हम प्रे करेंगे, कैसे हम ग्रेटिट्यूड के द्वारा उन एनर्जी को, जो हमारे एनर्जी के पैटर्न है उनको चेंज करना है, हमें अपनी पूरी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे चेंज करना है। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। 21 दिन में हम इतना जरूर सीख जाएंगे। एक तो हम चलना सीख जाएंगे कि हमें चलना कैसे है, दूसरी बात हमें प्रोसेस है क्या, सच में क्या चीज है ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता बहुत सी बार तो कि हमें करना क्या है। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत होता है काम करने का, लेकिन हमें उसको पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। यहाँ पे हम बेसिकली ये देखेंगे हमें करना क्या है, और ये जो हमें करना क्या है, ये जो टेक्निक है वो सभी की सभी बुक्स वगैरह में लिखी हुई है। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि जिन बुक्स में लिखी हुई है वो बुक्स अलग अलग है। मतलब ऐसे नहीं कि जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे कहीं किसी एक बुक में लिखी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लिखी हुई है। हमने अपने अनुभव के आधार पे उनको एकदम सेट कर दिया उनको, कुछ चीजें वहां से ली, कुछ चीजें वहां से ली, और हमें लगा कि चीज वास्तव में काम करती है, तो हम उन चीजों को एक बंच में ले आए, और फिर हमने उसकी टेक्निक सेट कर दी कि भाई ये टेक्निक काम करती है। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है, 21 दिन किया है, उनकी लाइफ में चेंज हुआ है। जिन्हें नहीं किया वो वहीं की वहीं है, क्योंकि 21 दिन में जिन्होंने फॉलो कर लिया उन्होंने ये फील कर लिया कि ये चीज काम करती है। हमारे प्रोग्राम का नाम ही है प्रोग्राम योर लाइफ नाउ। नाउ जो वर्ड है इसमें हमने बड़ी सोच समझ के लिखा था कि भाई नाउ से क्या है कि अभी, कि आप इसे फॉलो करो, और अभी फॉलो करो, और अभी आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा यूनिवर्सल फोर्स है जिसको अगर आप बैठ के अभी करते हो, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है, अगर आप अभी करते हो, तो आपको लगेगा हाँ चीजें बदल रही है, मन में शांति आ रही है। तो ग्रेटिट्यूड जो हमारी सेंट्रल थीम है, इस पूरे प्रोग्राम की जो सेंट्रल प्रैक्टिस है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिंपली धन्यवाद कहना नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई ग्रेटिट्यूड की हम प्रैक्टिस करेंगे इस वर्ड के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, लेकिन ये चीज धन्यवाद से कहीं आगे की चीज है, बहुत आगे की चीज है। ये एक फीलिंग है, और ये फीलिंग धीरे 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 आप आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक जाएगी। जो सबकॉन्शियस माइंड की जो गहरी लेयर्स है, उन लेयर्स को धीरे 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 हम ब्रेक करेंगे, और ये ग्रेटिट्यूड के जो पावर है उसमें हम उसको जाते हुए देखेंगे कि कैसे ये जा रही है अंदर, कैसे ट्रेंड कर रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। ग्रेटिट्यूड से जब हम देखेंगे, जब हम फील करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ग्रेटिट्यूड की हम पावर को फील करेंगे। और ग्रेटिट्यूड की सबसे अच्छी बात है कि ग्रेटिट्यूड आदमी को प्रेजेंट में लाता है। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम योर लाइफ नाउ। अपनी लाइफ को इसी समय प्रोग्राम करें, अभी प्रोग्राम करें। प्रोग्राम करना है आपने सबकॉन्शियस माइंड को। आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्राम होगा, आपकी लाइफ प्रोग्राम होगी। इसके टूल्स हमारे पास है, ग्रेटिट्यूड, कंपाउंडिंग, और हायर लेवल फ्रीक्वेंसी।
और इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में धीरे धीरे इतने चेंज आएंगे कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। चेंज इसमें पॉजिटिव चेंज आएंगे। चेंज में यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि आप देखना कि लगभग चीजें इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वैसे ही है। हमारे सोचने और समझने का तरीका, हमारे देखने का तरीका, ये बदलेगा। मतलब हमारे, आप पहली बार ये फील करोगे कि चीजें वास्तव में आदमी के अंदर होती है। चेंज आदमी को अपने अंदर करना होता है। पहली बार आप ये फील करोगे कि चीजें ऐसे भी होती है। क्योंकि हमने अब तक ऐसे फील किया है कि जब बाहर जब कुछ चेंज होता है तब हमारे अंदर चेंज होता है। लेकिन इस प्रोग्राम में आप ये चीज जरूर सीख जाओगे कि आपको ये जरूर लगेगा कि चीजें बाहर होती है, ठीक है, लेकिन चीजें अंदर भी होती है। आप क्या करोगे, आपका जो काम है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं करना आपने। आपने जो प्रैक्टिस करनी है, जो मेडिटेशन करनी है, वो आपने इंटरनल माइंड में करनी है। जो इंटरनल वर्ल्ड है वहीं पे करनी है। आप ये देखोगे कि जब आपके अंदर चेंज होते हैं तो देखना कि चीजें बाहर भी चेंज होती हुई लगती है हमें। हमें लगती है कि बाहर जो चीज हो रही है वो मेरे हिसाब से हो रही है। फिर हमें लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप देखना कि ऐसा क्या होता है कि जब आपका अंतर मन शांत होता है तो आप चीजों को बड़ी शांति से देखते हो। जब आप चीजों को बड़ी शांति से देखते हो, बड़ी गहराई से देखते हो, तो उस समय क्या होता है कि जो आपका देखने का नजरिया है, देखने का तरीका है, वो चीज बदल जाती है। आपके अंदर पेशेंस आता है। पहले हम हरिड रहते थे, जल्दबाजी में देखते थे ये है ये है, और हम मतलब जीवन का आनंद नहीं ले पाते थे। अब हम प्रकृति के नजारे का आनंद लेंगे, नेचर को फील करेंगे। हम जहां भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी अवस्था में हम कुदरत को फील करेंगे। हम जनरली क्या होता है कि हम भूल चुके हैं कि कुदरत का आनंद लेना, ठीक है। हम खुशी का मतलब सोचते हैं कि खुशी कोई बहुत बड़ी चीज है, मुझे ये मिल जाएगा तो ये खुशी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस प्रैक्टिस से ही चीज सीखेंगे कि हम, हमें जो खुशी चाहिए ना, वो हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजों में इतना आनंद महसूस करेंगे कि आपको लगेगा, पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें ना बहुत बेहतरीन है। चीज वही रहेगी, लेकिन आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे और मतलब आप खुद हैप्पीनेस क्रिएट करने लग जाओगे। मतलब आपको हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए कोई चीज बाहर कारण नहीं ढूंढना आपने कि मैं कुछ बाहर ऐसा होगा तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, कुछ ऐसा होगा तो हैप्पीनेस मिल जाएगी। आप ये देखोगे कि चाहे आप कितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, कितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो। जब आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा कि सब ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्रिएट करना आपके हाथ में हो जाएगा। जीवन की कोई परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप हार नहीं मानते और आपको ये 21 दिन की प्रोसेस पता चल गई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको हरा भी सकता है। आप में 1% विल पावर चाहिए, इसके लिए ज्यादा विल पावर नहीं चाहिए। बस आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने एक कदम उठाया है, अगला कदम भी उठा सकूं, सिर्फ एक कदम। हमारी प्रोसेस सिर्फ 1% पे टिकी हुई है, और ये 1% वाली प्रोसेस है दुनिया की सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रूवन प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस में 1% के हिसाब से चलेंगे, और हम 1% के हिसाब से चल के देखना 21 दिन में 21% तक पहुंचेंगे। और धीरे 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 करते करते हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये आपके जीवन का एक पार्ट बन जाएगा, आपके लाइफ का पार्ट, आपके जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। इस प्रोसेस को सीखने के बाद आप में, अगर आपको लगेगा कि आपने अपनी लाइफ में कोई हैबिट ऐड करनी है, तो आप उसे आसानी से ऐड कर सकते हो। कोई हैबिट आपने निकालनी है, आपको लगता है कोई हैबिट आप में सही नहीं है, उस हैबिट को आप चेंज कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रोसेस सीखोगे, अपना खुद का डेवलपमेंट। अब आपको पता चलेगा कि यार खुद का डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है। हमें अभी तक पता ही नहीं था कि सेल्फ डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है। हमें लगता था कि डेवलपमेंट सिर्फ यही होती है कि हमने कुछ पैसे कमा लिए, हम उस नौकरी पे चले गए, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, दैट्स ऑल। बाहर कोई कभी हंसी मजाक मिला, यार दोस्त मिल गए, तो हमें थोड़ी खुशी फील होगी, हम इसको सब कुछ समझ रहे। लेकिन जब हम सेल्फ डेवलपमेंट जो करेंगे, जो हमारे जिस प्रोग्राम में हम एंट्री कर रहे हैं, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट का मीनिंग ही अलग है। इसमें सेल्फ डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि आपका कंपटीशन यहाँ पे सिर्फ आपसे होगा। आप अपने बेहतरीन वर्जन को, एक अच्छे वर्जन, जो आपका अच्छा वर्जन है, उस अच्छे वर्जन को अट्रैक्ट करोगे आप। और इस प्रोसेस में ऐसा होगा कि आप अपने अच्छे वर्जन को अट्रैक्ट करोगे, और इस यात्रा में चलते चलते आप उस पूरी यात्रा का आनंद भी लोगे, पूरी यात्रा को एंजॉय करोगे, ना कि ये पूरी यात्रा को पेनफुल करोगे। हम जनरली सोचते हैं कि हम किसी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं फिर वहां आनंद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस पूरी प्रोसेस में आनंद लेंगे, और हमारा जो डेस्टिनेशन हमने सेट किया है, वहां पहुंचने के बाद भी हमारा आनंद चलता रहेगा। हमारी ये प्रोसेस रहेगी। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। हम्म। डॉक्टर साहब, कोई इस बारे में, टेक्निक के बारे में कोई क्वेश्चन हो? नए पार्टिसिपेंट है कोई हमारा तो? हम्म, सब नए हैं, सारे पुराने हैं। विकास, एक बार ऑनलाइन आ जाओ। विजय, विकास, सभी ऑनलाइन। कहाँ गए विजय? रीजन ही है साहब। अच्छा। तो इसमें कहीं कोई हमारा डाउट है किसी प्रकार का कि भी प्रोसेस में कि, क्योंकि आप लगभग नए बंदे हो, सारे पुराने बंदे हो लगभग लगभग। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी प्रोसेस में कोई कमी है तो हम उसको और सुधारने, कोई फीडबैक मिले, हमें लगे कि चीज चेंज करनी चाहिए, या कोई चीज ऐसी होगी किसी को समझ नहीं बैठ रही हो, हमें वो उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। और विकास, एक चीज और नोट करना कि जो ये हम टारगेट डेली भेजते हैं ना, जो हम हाँ डेली जी हाँ टारगेट, जी। इस टारगेट को ये कोशिश होनी चाहिए हमारे कि जिस दिन का हमारा टारगेट हो ना, उसी दिन हम वो टारगेट भेजें। जी दूसरा, उस टारगेट को एक जितना भी अपना टाइम हो ना, जैसे कि हम सुबह, मैं जनरली सुबह 7:30 बजे भेजता हूँ, 8:30 बजे। तो लगभग लगभग एक ऐसा पैटर्न बनाओ कि एक टाइम फिक्स कर लो कि हमने उसी टाइम पे जो है टारगेट भेजने हैं। क्योंकि जो ये टारगेट हम भेजते हैं, ये हमारा एक विनिंग साइकिल क्रिएट करता है। विनिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि ये हमें एक विनिंग इफेक्ट में रखता है। हमें लगता है कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो इसको हर दिन पोस्ट करते रहो, हर दिन पोस्ट, ना कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में ऐसा है कि अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे ना, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे हम, तो हम सही चलते जी रहेंगे। वरना क्या होगा कि हम इस प्रोसेस सही फॉलो नहीं करेंगे ना, अगर हम इस प्रोसेस से आउट चल गए, अगर हम इस प्रोसेस से आउट चल गए ना, तो हम भटक भी बहुत जल्दी जाएंगे। ये तो है लग सर। लगभग कम से कम आपको 6 महीने इस प्रोसेस को फॉलो करना ही करना है, जब तक ये आपके मन अंतरात्मा तक ना बस जाए ना, बिल्कुल एक हो जाएगी बस ये प्रोसेस और मैं बिल्कुल एक, तब तक। क्योंकि जिस तरह आप लोग चल रहे हो ना, उस तरह थोड़ा सा
चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि एक तो टाइम कम मिलता है आप लोगों को। ठीक है। हाँ जी। हाँ। और जितना व्यस्त आदमी है उसको ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि उसको टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये कोशिश हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमने आज टारगेट अपना पूरा किया, टारगेट पूरा होते ही पहला काम उसको सेंड कर देना ग्रुप में। टारगेट पूरा होया, अपना सेंड कर दिया, बस। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तब हमारे दिमाग में एक समय के बाद ना एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा, ऐसा पैटर्न बन जाएगा हमारे दिमाग में कि विनिंग पैटर्न। तो वो पैटर्न, उसका रिजल्ट आपको 2 4 5 6 महीने बाद पता चलेगा कि यार इसका क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि सुबह 8:30 बजे जब मैं पोस्ट करता हूँ, उससे पहले मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं अपने सारे काम कर लिए, जो मैंने करना होता वो कर लिए थे, जो कल किए तो कर लिए थे सारे। और फिर मैं सोचता हूँ 8:30 बजे मुझे पोस्ट करना है, तब तक कोई काम बच रहा है तो मैं उसको आज पूरा कर लेता हूँ। तो वो क्या है, एक तरह का माइंड को क्या है, अलर्ट स्टेट में रखता है। क्योंकि आगे आगे जब आप बढ़ोगे तो एक टॉपिक हमारे जब है ना ये 90 दिन हम कर लेंगे, 100 दिन पूरे कर लेंगे, तब देखना सेल्फ डिसिप्लिन का टॉपिक लाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन। तो उस सेल्फ डिसिप्लिन में ये चीज होगी भाई, जितने जिस काम को जितने टाइम पे करते हो उतने टाइम पे होना चाहिए। ये कंसेप्ट धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ये बड़े कंसेप्ट है, तो शुरुआत में हम जो करेंगे वो सिर्फ धीरे धीरे हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। धीरे धीरे चेंज करने के बाद फिर हम सेल्फ डिसिप्लिन जैसे बड़ी बड़ी चीजें लाएंगे, हैबिट वगैरह ये। तब हमें लगेगा कि यार ये जो टाइम का कंसेप्ट है ना, ये कितना जरूरी है कि चीजों को उसी टाइम का, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टाइम का महत्व होता है। फिर उसको हम टाइम के हिसाब से लेकर आएंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब। चीजों में टाइम का बड़ा महत्व रहता है। अब धीरे धीरे जैसे आपके दिमाग में विनिंग पैटर्न क्रिएट होने लग गया। अभी विनिंग पैटर्न क्रिएट होगा, इसके साथ हम डिसिप्लिन और जोड़ेंगे। फिर आप टाइम जोड़ दोगे साथ भी, हाँ इस टाइम पे मुझे करना है। तो ये चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाएंगे हम, एकदम से नहीं लाएंगे। क्योंकि अगर शुरू में ही हम डिसिप्लिन ले आएंगे, ये ले आएंगे, तो हम चल नहीं पाएंगे। शुरू में तो हम चलेंगे बिल्कुल धीरे। जब हम 21 दिन चलेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा हम कोई जर्नी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फिर जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, सोचेगा क्या कर रहे हो, तब तक हम 21 दिन में पैटर्न बना चुके होंगे। न्यूरल पैटर्न बना चुके होंगे माइंड में, जो हैबिट के न्यूरल पैटर्न होते हैं वो बना चुके होंगे हम। फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ये है। हाँ डॉक्टर साहब, सुनाओ। जी डॉक्टर साहब। सुनाओ। ठीक है डॉक्टर। जो अपने नए पार्टिसिपेंट है ना, हम्म। जैसे एक तो विकास के घर से है, ठीक है, एक आपके घर से है, और भी जो 3 4 है, जैसे अपने भी रिलेटिव है जितने भी। उसमें मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि हम डेली टारगेट भेजते हैं, उसमें वही है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ये वो, ठीक है, सब चीजें। हम जो पुराने लोग हैं ना, हम क्या करेंगे कल से 2 जगह टारगेट भेजेंगे। एक तो वहां पे, एक वहां पे। जो हमारे ओल्ड चल रहे हैं वो चलने देंगे, ठीक है। और जो इस ग्रुप के अंदर हमारे टारगेट एक दिन से सेट होंगे, ठीक है ना। जैसे कल हम वन तीन डे, हेड। डे वन से। हाँ, इस ग्रुप में क्योंकि जो नए पार्टिसिपेंट है ये हमारे साथ चलेंगे। अगर ये हमारे साथ डे 100 पे चलेंगे तो ये चल नहीं पाएंगे, ये घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे, कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं करना हमें। हमें वो साथ लेके चलना है, हमें डे 1 से ले जाना है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे डे 1, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हो गया। 1 मिनट कोई भी किताब पढ़ ली, सिर्फ 1 मिनट।
ठीक है, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में तो हो जाएगी। 1 मिनट कोई विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में मतलब मुझे कुछ भी चाहिए, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट ग्रेटिट्यूड, 1 मिनट वो बुक, एक ये विजुअलाइजेशन, 3 चीज होगी। चाहे वो करो कितने दिन, चाहे वो करो 1 घंटा 2 घंटा, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें 1 मिनट से चलेंगे। दूसरा, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में ये डालेंगे कि हम 1 मिनट की वॉक, हमने 1 मिनट वॉक करी है, ठीक है जी। तीसरा पार्ट हमारा रिलेशनशिप डेवलपमेंट में आएगा, तो उसमें हमने देना है कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हमने फैमिली को 1 मिनट का टाइम दिया, ठीक है। तो जो हम पुराने लोग हैं, हम पैरेलल चल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत है नहीं, चल सकते हैं ना। तो हम उसमें उसमें भी चलेंगे 1 मिनट के साथ, और हम उसमें भी चलेंगे जो हमारा एज चल रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे है, और ये स्लो स्लो चलेगी, हम एकदम से नहीं कर सकते किसी को चेंज, ये है। कल से अपना लगभग लगभग टॉपिक तो लिख लिए होंगे डायरी में, हाँ विकास, हाँ जी, हाँ जी। डायरी में टॉपिक लिख ली ना। टॉपिक अभी लिखे नहीं जी। टॉपिक वो जो मैंने दे रखे हैं, तो वो लिख लो, ठीक है। और हाँ जी, हाँ जी। कल से जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स, और वो नोट्स जो है ना, वो नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, डायरी लेके बैठोगे ना ठीक। कल, हाँ, तो वो हम्म। नोट्स ना रिवाइज करने हैं हमें, कि भाई ठीक है। ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। क्योंकि जब हम नोट्स बनाएंगे और फिर उनको रिवाइज करेंगे ना, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो क्या होगा, ये क्लास ली, उसके बाद हमने क्लास ली, फिर हम भूल गए, सुबह तक गायब हो जाएगा। हम नोट्स बनाएंगे, नोट्स लिखेंगे, तो हमारा फोकस फिर बढ़ेगा, फिर हम उन नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा फोकस बढ़ेगा। ये सब चीज धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। आ, आज तो जैसे ये बेसिक पार्ट था, तो विकास अब इसको ये बताओ कि भाई ये 1 मिनट ग्रेटिट्यूड फीलिंग में क्या करेंगे। हाँ विकास, नए पार्टिसिपेंट्स को बताओ आप कि क्या 1 मिनट कैसे क्या करेंगे, भाई इन्हें 1 मिनट ग्रेटिट्यूड करना है तो क्या करेंगे। आप ही बता दो जी। नहीं बताओ, पुराने बंदे हो। नहीं, आप ही बता दो। डॉक्टर साहब आप बताओ। 1 मिनट में डॉक्टर साहब इसे लेके चलेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी चीजें हैं ना, उनके हम्म लिए धन्यवाद बोलेंगे उसमें, जो हमारे हम्म पास ऑलरेडी, उनके लिए धन्यवाद बोलना आसान भी रहेगा, और वो चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी भी हमारी, जो हमारे पास है, तो उनके लिए हम्म, धन्यवाद बोल सकते हैं हम। बिल्कुल इस जीवन बिल्कुल। के लिए धन्यवाद हो सकता है, हम्म इस घर घर परिवार के लिए धन्यवाद हो सकता है, फैमिली के लिए धन्यवाद हो सकता है, हम्म, और हमारी हवा पानी के लिए यूनिवर्स ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म और जो पेरेंट हैं, बच्चे हैं, जो भी आ जाएगा उसमें धन्यवाद हो सकता है। तो और जो हम खा रहे हैं, जो अच्छा सा खाना मिल रहा है हमें, उसके लिए धन्यवाद हो सकता है। बिल्कुल और जो ठीक, चीजें अभी भी हमारे पास हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते बिल्कुल हैं। सही अच्छे कह रहे हो। स्वास्थ्य का धन्यवाद दे सकते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल पैसा जो हमारे पास है, लाइफ में फ्लो हो रहा है, उसका धन्यवाद दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ऐड कर दो। और विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, 1 मिनट अगर हमें विजुअलाइजेशन करनी होगी तो। 1 मिनट, विजुअलाइजेशन तो हेल्थ और वो तीनों चीज लेके चलनी पड़ेगी डॉक्टर साहब, है ना। हाँ एक हेल्थ मिनट वेल्थ में, और relationship। हाँ, 1 मिनट में हमें विजुअलाइज करनी है, तो जो हम्म, हम अपना टारगेट सेट करेंगे ना, उसमें देखेंगे कि भाई हमें हम्म, कैसी हेल्थ चाहिए, कितनी वेल्थ चाहिए, कैसे relationship, वो जो होगा उसको विजुअलाइज कर लेंगे, तो मुझे वो अचीव हो चुका है, ठीक है। वो 1 मिनट में इतना ही कर सकते हैं। जैसे किसी को मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो उस देख लो भाई ऐसी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतनी रिलेशनशिप है, इस लेवल का चाहिए, वो चीजें सब। हम्म ये हो जाएगा।
फिजिकल एक्सरसाइज में तो आप बताइए, 1 मिनट से चलेंगे हम, 1 मिनट की वॉक हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा रहेगा कि हम 1 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट 20 मिनट से कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 मिनट से शुरू करो। क्योंकि हमारी जर्नी है, 1 मिनट से चलेंगे तो हमें ये पता है कि जो 1 मिनट से चलेगा वो नहीं गिरेगा। उसका लॉजिक ये है कि तू जल्दी में नहीं है, जो 1 मिनट से चल रहा है वो जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसका माइंड कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कंट्रोल है। जो 10 मिनट से चलेगा वो पक्का गिर सकता है। 1 मिनट वाला क्या है कि उसके मन में शांति, वो धीरे धीरे चलेगा, और वो ये मानते हैं वो चलेगा ही चलेगा। ये 1 मिनट का रहेगा। बुक है, बुक अपने पास जो अवेलेबल हो वो बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो बुक भी लगभग लगभग अपने पास है ना, तो बुक भी अब पढ़ेंगे। तो कल से डॉक्टर साहब अपना जो मेन प्रोग्राम होगा ना वो स्टार्ट हो जाएगा। आज तो बेसिक बेसिक हमने बताया कि भी ऐसे ऐसे चलेंगे, ये होगा। कल से हमारा जो पूरा आधा घंटा होगा, हाफ एन आवर होगा, वो पूरा ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हमें नोट्स, जैसे मैंने बना रखे हैं नोट्स, सबकॉन्शियस माइंड के उस तरह के नोट्स, क्या नाम है, लिखने होंगे वो, जो नए बंदे हैं ना, क्योंकि वो लिखने से उनका फोकस बढ़ जाएगा और चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। तो विजय आज कहाँ गया? अच्छा, चलो। चलो डॉक्टर साहब, सेशन करें फिर वाइंड अप आज। आज सेशन करते हैं ओके। कंप्लीट, ठीक है। कल मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ, और एंजॉय करते हैं पूरे 21 दिन की प्रोसेस का, फुल एंजॉय, और कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट।